हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम टाइम टेबल मैनेजमेंट पोर्टल की हेल्प से टाइम टेबल को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो उसको जनरेट करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें मेन्यू में इस लोकेशन पर जाना है। देन सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर क्लास। इसमें क्या करना होता है कि जब भी हम टाइम टेबल को ऑटोमेटिकली जनरेट करेंगे, मीन्स सिस्टम की हेल्प से जनरेट कराएंगे, तो हमें कुछ पैरामीटर्स पहले से प्रोवाइड करने होते हैं, जैसे कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे क्लासेस में पढ़ाए जा रहे हैं और साथ में कि उन सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कौन कौन से टीचर अवेलेबल हैं। तो ये हमें दो इनपुट्स हमें पहले से प्रोवाइड करनी होती है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर क्लासेस करना है। इस लिंक पर जाकर हमें यहाँ पर ये प्रोवाइड करना है कि किसी भी क्लास में, मान लो कोई क्लास है 6, इसमें सेक्शन ए के लिए हमें प्रोवाइड करना है कि इस सेक्शन ए में नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट कितने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लो 8 है हमारे सब्जेक्ट 8, तो उसको शो करेंगे। जैसे शो करेंगे तो हमको ये 8 सब्जेक्ट को फीड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर आप 8 सब्जेक्ट को फीड कर सकते हो। अगर आप 9 करोगे या 10, जो भी आपके क्लास के लिए जो भी नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट है, तो उस अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में आपको प्रोवाइड करना है कि इस सब्जेक्ट के लिए पर वीक कितने पीरियड आपको इसमें रखने हैं। तो यहाँ से आप नंबर ऑफ़ पीरियड्स पर वीक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करने के बाद में आपको सेव पर क्लिक करना है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप चाहते हो कि जो 6th ए के लिए आप सब्जेक्ट हैं वही पूरी 6th क्लास के लिए सेम रखना चाहते हो, तो यहाँ से इस को आप चेक करके और सेव कर सकते हो। इसको टिक करना है आपने और सेव करना है। तो मतलब पूरी क्लास के लिए आप सेम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर सकते हो। यहाँ से सेव करेंगे तो जैसे सेव करोगे तो पॉपअप आ गया कि सेव। तो आपने पूरी क्लास 6 के लिए सारे सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लिया। ऐसे ही आपको 7th के लिए करना है, 8th के लिए करना है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि आपको अब जो जो आपने सब्जेक्ट उस पर्टिकुलर क्लास को दिए हैं, तो उन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टीचर्स अवेलेबल हैं, तो वो हम इस टीचर मैपिंग विद सब्जेक्ट वाले लिंक से हमें प्रोवाइड करने होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मतलब हमारे सिस्टम में जितने भी टीचर्स के नेम फीड हैं वो यहाँ पर सारे शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि मान लो विशाल नाम के टीचर हैं और ये हिंदी पढ़ाते हैं मान लो। तो हिंदी में क्या है कि ये 6 to 8 भी हिंदी पढ़ा सकते हैं और 9th और 10th के लिए भी हिंदी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। तो हमने क्या किया कि दोनों सब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। तो सिस्टम जब ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बनाएगा, अगर वो 6 to 8 वाला टाइम टेबल हम उससे जनरेट कराते हैं, तो वो सिस्टम हिंदी के जो पीरियड्स हैं वो विशाल नाम के टीचर्स को असाइन कर सकता है। तो ये यहाँ से हम सिस्टम को सब्जेक्ट टीचर्स अवेलेबल करा सकते हैं। इसके बाद में इसमें है कि सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन, मैक्स पीरियड पर डे। मैक्स पीरियड पर डे में क्या होता है कि जब सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बनाएगा तो किसी भी टीचर के लिए मैक्सिमम पर डे कितने वो पीरियड असाइन कर सकता है, तो वो भी आप चेक यहाँ से लगा सकते हो। साथ में है कि पर वीक उसको मैक्सिमम पीरियड कितने रखने हैं, तो वो भी आप यहाँ से इसमें सेट कर सकते हो पहले से ही। मान लो अगर आप 32 कर देते हो तो 32 पीरियड ही से ज़्यादा उसको असाइन नहीं करेगा। इसी प्रकार आप जो है सभी टीचर्स के लिए सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे जो जो सब्जेक्ट आपने उन क्लासेस में दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ से आपको इसको सेव करना है। ठीक है, तो हमारे दोनों इनपुट्स हमने सिस्टम को प्रोवाइड कर दिए। एक तो सब्जेक्ट हमने प्रोवाइड कर दिया और सेकंड था टीचर्स की मैपिंग हमने कर दी। अब जो ऑप्शन आता है कि कैसे हम टाइम टेबल को जनरेट करेंगे, तो उस वाले लिंक पर गए हम। अब ये एक पॉपअप शो हो रहा है कि ये जो ऑप्शन है, ये हमारे जो एग्जिस्टिंग टाइम टेबल जो सिस्टम में पहले से अवेलेबल है
उसको ये ओवरराइट कर सकता है, ये उसको ओवरराइट कर देगा अगर हमने ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बनाया। तो इसके लिए एक बेटर ऑप्शन ये रहता है कि अगर आप स्टार्टिंग में टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कि प्राइमरी टाइम टेबल, एक होता है सेकेंडरी टाइम टेबल। प्राइमरी का मतलब है कि मेन टाइम टेबल जिस पर आप सारा काम करते हो, और एक होता है कि सेकेंडरी टाइम टेबल मतलब एक एडिशनल टाइम टेबल, जहाँ पर अगर आप कुछ टेस्टिंग वगैरह करना चाहते हो या कोई एडवांस में अपना कोई टाइम टेबल बना के रखना चाहते हो तो वो होता है सेकेंडरी टाइम टेबल। तो अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हो तो बेटर ये रहेगा कि आप सेकेंडरी टाइम टेबल पर इसको ट्राई करिए। तो इसमें क्या है कि जैसे ही आप जनरेट ऑटोमेटिकली टाइम टेबल आप करोगे तो इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पर दो क्लास के लिए अभी ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो है 6 to 8 और एक है 9 to 10, 9th और 10th के लिए। तो अभी मैं जनरेट कर रहा हूँ 6 to 8 क्लास के लिए। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है प्री चेक। तो जैसे ही आप प्री चेक करोगे तो प्री चेक के बाद ही जनरेट आप टाइम टेबल आप कर सकते हो। तो प्री चेक में होता क्या है कि जो जो आपने सब्जेक्ट सिस्टम को बताए हैं कि इन क्लासेस के लिए ये सब्जेक्ट रहेंगे और आपने फिर टीचर्स को असाइन किया है उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो ये सिस्टम पूरे उसको चेक करता है कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट दिए हैं और कौन कौन से टीचर्स को आपने वो सब्जेक्ट असाइन किए हैं। जैसे आप प्री चेक करोगे तो सिस्टम अब चेक कर रहा है, तो सिस्टम ने देखा कि क्लास 6 में हेल्थ एंड वेलबींग के टोटल पीरियड कितने हो जाएंगे 9, और किन किन टीचर्स को आपने सब्जेक्ट दिया है तो उनके नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं, जैसे पूनम एंड रविश। ओके, तो ऐसे ही थोड़ा सा आप यहाँ से अपना जो भी सब्जेक्ट यहाँ से बच गया है आपसे, गलती से आपसे रह गया है, तो आप उनको दोबारा से यहाँ पे असाइन कर सकते हो। उनको मैप करने के बाद में, इसको मैप करने के बाद में आपको जनरेट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरेट पर क्लिक करोगे तो वो जो जो आपने सब्जेक्ट टीचर्स की मैपिंग की थी तो उसके अकॉर्डिंगली वो उन टीचर्स को वो सब्जेक्ट असाइन कर देगा। देखिए टाइम टेबल जनरेटेड बट 0 पीरियड आर स्टिल असाइंड। तो मतलब सिस्टम ने क्या किया है कि टाइम टेबल जनरेट कर दिए हैं आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, और सारे पीरियड ही असाइन हो चुके हैं, मतलब कोई पीरियड ब्लैंक नहीं बचा है। कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पीरियड किसी भी 6 to लेके 8 क्लास में कोई पीरियड ऐसा बचा हो कि जिसमें कोई टीचर वो असाइन ना कर पाया हो। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये अब तो फिलहाल 0 पीरियड आ रहा है, पर कई बार क्या होता है कि यहाँ पर ये कुछ नंबर्स में भी आ सकता है, मान लो 10 आ जाए, 15 आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि उनको उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जैसे ही आप उसमें फिर आपको क्या करना होगा उसके लिए, जो जब आप टीचर्स की मैपिंग सब्जेक्ट के साथ कर रहे थे तो वहाँ पर 1-2 टीचर्स को और आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा वहाँ पर, कि जो उन सब्जेक्ट को पढ़ा सके। तो जैसे आप उनको दोबारा से सेव करके और जनरेट करेंगे तो वो सारे यहाँ पर 0 पीरियड शो कर देगा, मतलब हर क्लास के सारे सब्जेक्ट में कोई ना कोई टीचर असाइन कर देगा। तो आइए यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि क्या क्या इसने किस टाइप से इसने टाइम टेबल को बनाया है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, टाइम टेबल में जाना है, फिर प्रिंट टाइम टेबल और सब। तो देखिए यहाँ पर 6th A में मान लो ये जो क्लास टीचर हैं, तो पहला पीरियड तो क्लास टीचर का ही होगा, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने देखो क्लास टीचर को असाइन कर दिया। बाकी जो सब्जेक्ट आपने दिए थे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो सब्जेक्ट और उनके टीचर्स असाइन हो चुके हैं। तो ऐसे आप यहाँ से टाइम टेबल को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो। और इसमें जैसे अभी तो फ़िलहाल हमने 6 to 8 का हमने ट्राई किया है, आप ऐसे ही 9 to 10 भी कर सकते हो। पर ध्यान ये रखना है कि पहले 6 to 8 जनरेट करना है, उसके बाद ही 9 to 10 में जाना है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि पहले 9 to 10 आप जनरेट कर लो फिर 6 to 8 करें, तो हमें इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ना है। तो आई होप कि ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है टाइम टेबल को ऑटोमेटिकली जनरेट करने में। थैंक यू।